इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो है कि तीनों चीज आता है। क्या आता है? तीनों चीज। ठीक है, अभी तुम लोग बोलो यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बताना मेरे को। ठीक है, सभी लोग को दिखाई दे रहा है ये वाला? बताओ। हेलो 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 हेलो। चलो चलो, सही है, चलो बिंदास। अभी देखो पहले हम लोग कुछ चीज बातें करेंगे, जैसे कि पहले जानेंगे कि भाई एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में, और बहुत लोगों को पता भी है, फिर भी मैं एक बार बताऊंगा। ठीक है, पैटर्न के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि भाई काट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, और सिलेबस क्या है, और कितना पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, सिलेक्शन होगा। ठीक है, और एक चीज मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को कि भाई सीट कितना है। ठीक है, सीट कितना है बीटेक में भी और लैटरल में भी। ठीक है, एक चीज ना बहुत लोग गलती करते हैं, लैटरल में हर एक मतलब कोर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सीट्स वगैरह होते हैं, बहुत में बहुत कम होता है, बहुत में ज्यादा होता है, तो कोई भी कुछ चूज कर लेते फॉर्म फिलअप के टाइम, उसी को ही मतलब बाद में जाके प्रेफर करना पड़ता है, तो गलती वगैरह नहीं करना है। तो इसीलिए हम लोग पहले से ही मतलब जानबूझ के करेंगे आगे। ठीक है, देखो पहले तो मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या है, तुम लोगों को जस्ट एग्जाम में बैठने के बाद जैसे एग्जाम करना पड़ता है, तो 100 मार्क का एग्जाम होता है। ठीक है, क्या होता है? 100 मार्क का एग्जाम होता है, जिसमें दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि बोलोगे पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2। ठीक है ना? तो पार्ट 1 में क्या होता है भाई? PCM, PCM फॉर बीटेक लैटर, बीटेक के लिए। यार कोई ज्वाइन करना चाहते क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, रुको तो मैं देख लेता हूँ। एडमिट कितना लोग ग्रुप में है यार? इतना सारे स्टूडेंट कहाँ से आ गया? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कहाँ का। भाई समीउल्लाह का तो समझ में आ गया, हाँ सही है, नाम इतना अलग है यार। समीउल्लाह कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, इतना लेट कर दिया यार। और एक की ज्वाइन होना अभी अभी वो कौन सा ज्वाइन है? ओके ओके, फूरी इंसान, तुम्हारा नाम क्या है भाई, बताओ तो एक बार। ओके ओके, लाइक दोनों ही एक ही क्या? छोड़ो यार, अभी बात करते पढ़ाई के बारे में, छोड़ो, बाद में जाके इंट्रोडक्शन करेंगे। लिसन, लुक एट दिस, इसको देखो अच्छी तरह से। देखो अभी मैं म्यूट कर देना प्लीज। ठीक है, देखो एयूटी 2024 का बीटेक लैटरल का हम लोग पहले देखेंगे कि भाई एग्जाम पैटर्न के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। आगे जाके मैं क्वेश्चन वगैरह दिखा रहा हूँ, कैसे प्रिपरेशन करना है सब कुछ मैं दिखाऊंगा। ठीक है, सुनो, और इसी वीडियो को देख के तुम लोग का कॉन्फिडेंस मतलब बिल्डअप हो जाएगा कि भाई मैं कर सकते हो कि नहीं, गारंटी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, बड़ी बात नहीं एकदम। अभी देखो एग्जाम में कैसा होता है, 100 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसमें देखो बीटेक में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, पार्ट 1 में। और बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लो यार, प्लीज प्लीज म्यूट कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो रहता ही है। अरे यार बाकी लोग क्या सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, म्यूट करो ना यार प्लीज। देखो इसके साथ साथ देखो तुम्हारा क्या होता है, कोर सब्जेक्ट, जो तुम लोग ना डिप्लोमा में पढ़े हो ना, ठीक है, जो लोग लैटरल में हो उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। उसमें देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कोर सब्जेक्ट जो रहता है उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है। यही चीज है पार्ट 1 में, मतलब बीटेक और लैटरल के लिए डिफरेंस वगैरह। ठीक है, समझ गया ना? देखो पार्ट 1 में क्या बोला, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जिन लोगों का है बीटेक में, मतलब वही से क्वेश्चन आएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और कोर सब्जेक्ट डिप्लोमा का, ये क्या है? डिप्लोमा का। ठीक है, डिप्लोमा का जो चीज है कोर सब्जेक्ट का, उसी से क्वेश्चन आएगा फॉर लैटरल। ठीक है, समझ गया? अभी देखो पार्ट 2 में क्या होता है भाई, पार्ट 2 में जो चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो है कि तीनों चीज आता है। क्या आता है? तीनों चीज। ठीक है, तो इसमें
इस्लामिक के बारे में बात करो, इस्लामिक मतलब इस्लामिक क्या बताओ यार, आइडिया, ठीक है, आइडिया के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं होता, इस्लामिक हिस्ट्री कहा जाता है जिसमें इस्लामिक आइडिया होता है थोड़ा सा, तो कर लेते हो, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश। इंग्लिश का बेसिकली देखो ग्रामर, ठीक है, और एक चीज होता है वर्ड वगैरह, जैसे कि मान के चलो कि OWS कहा जाता है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, ईडीएम फेस समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ट्विंग ट्विंग कर रहा है, देखो तो कोई ज्वाइन करना चाहता है क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखो इसके साथ साथ और एक चीज होता है, इस्लामिक हो गया, इंग्लिश हो गया, और जीके, बोलो बोलो। ओके चलो 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 रुक जाओ, ज्वाइन हो गया, देखो ज्वाइन हो गया, सही है, चलो कर लिया मैंने। अभी देखो सुनो अच्छी तरह सुनो यार, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, किसी के पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है तो कर सकते हो यार, कोई मसला नहीं। देखो ये 100 मार्क्स का जो एग्जाम है उसी को हम लोग ने अच्छी तरह से अलग अलग डिविजन कर दिया, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। अभी देखो इस्लामिक इससे कहाँ से पढ़ोगे, मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसी से पूरा के पूरा हो जाएगा, ठीक है, अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। जीके के लिए कुछ चीज आता है, उसके लिए भी एक वेबसाइट है, वेबसाइट से मैं दिखाऊंगा, 2-3 चीज पढ़ोगे, क्वेश्चन मतलब कॉमन आ गया तो सही बात है, नहीं तो बिंदास। और इंग्लिश के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ बुक से पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं कुछ नोट्स वगैरह दूंगा, उसी से पढ़ लेना, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट 2 से कितना आता है भाई, 20 मार्क्स आता है, पार्ट 2 से जस्ट 20 मार्क, ठीक है। और एक वाला पार्ट 2 से आता है 20 मार्क, और यह से आता है 80 मार्क्स, दैट मीन्स 80% इधर से देखो और 20% इधर से, ठीक है। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, देखो कितना टाइम मिलता है, 2 आवर्स, 2 आवर्स टाइम मिलता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, नहीं तो रहेगा तो भाई बाकी लोगों का क्या हालत होगा, बहुत खराब हो जाएगा। इसीलिए 1/4 नेगेटिव होता है, मतलब -0.25%, मतलब 4 गलत करोगे तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है, 4 के ऊपर 1 नंबर गलत हो जाएगा। आई थिंक तुम्हारा पूरा का पूरा ये मॉडल कंप्लीट हो चुका है, किसी को डाउट है इस तक, बताओ कुछ भी यार। ओ माय गॉड, चलो सही है, या बोलो, लेकिन हिंदी में बोलो तो बेहतर होगा, लेकिन बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि हिंदी में पूछो तो बेहतर है। मेरा भी हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हिंदी में पूछो। ओके ओके बिंदास, ओके। अभी देखो, तो एक्चुअल में क्या है भाई, जब तुमने फॉर्म फिलअप करोगे ना, ठीक है, तो बेसिकली मतलब ऐसा मान के चलो कि तुम्हारा कोर सब्जेक्ट वही है, और तुमने अप्लाई कर लिया बीटेक लैटरल का सीएससी के लिए, मान के चलो तुमने अप्लाई कर लिया सिविल के लिए, ठीक है। लेकिन वो बंदे लोग तो ऐसा थोड़ी ना कर पाएगा कि भाई हर एक डिपार्टमेंट में जो जो स्टूडेंट अलग अलग अप्लाई किया है उनके लिए किया जाए, ऐसा नहीं करते। जो जो कोर सब्जेक्ट है, सभी का डिप्लोमा का जो कोर सब्जेक्ट है, मतलब किसी किसी टॉपिक से ऐसा कैसे करके क्वेश्चन उठा लिया। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो वो मेन कोर है, मान के चलो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट ए है, किसी का बी है, किसी का सी है। ए मान के चलो कि सीएससी के लिए अप्लाई किया, बी मान के चलो इलेक्ट्रिकल के लिए, सी मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, और डी मान के चलो कि मैकेनिकल और सिविल के लिए अप्लाई कर दिया, अलग अलग करके, ठीक है, डी ई ऐसा मान के चलो। तो हर सबके लिए तो अलग अलग क्वेश्चन नहीं बना सकते ना यार, सेम ही बनाएगा। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन 2 मिनट में मिल जाएगा, और थोड़ा सा मेरे को आगे बढ़ने दो, लेट मी मतलब आगे जाने दो, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाने दो, ठीक है, लेट मी कंप्लीट, मैं आगे जाके समझा दूंगा, क्वेश्चन जब दिखाऊंगा तो समझ जाओगे। इतना तक ठीक है, समझ गया ना पैटर्न के बारे में, कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आता है इतना वगैरह, तो मैं आगे बढ़ू, तो आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। देखो ये वाला कंप्लीट हो गया, काट ऑफ के बारे में बात करता हूँ, और सिलेबस और कितना मतलब, हाँ देखो, अभी देखो आलिया यूनिवर्सिटी में इतना ज्यादा क्रेज पहले नहीं था, लेकिन जस्ट यही मतलब एग्जाम दोगे ऐसा नहीं है, WBJE बहुत लोग देना चाहोगे तो दे सकते हो यार, और जीलेट में भी मतलब जीलेट का ही तो होगा, ठीक है, तो उसका भी बहुत लोग एग्जाम दोगे, मेरे को पता है, ठीक है। काट ऑफ के पहले से मैं क्या करता हूँ, मतलब सिलेबस वगैरह थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है, सिलेबस के बारे में बात करते हैं।
देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द नहीं बोलूंगा, लाइक हिंदी लैंग्वेज में मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। लैंग्वेज क्या होगा, हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा। दैट्स बिकॉज ऑफ मैं बंगाली मीडियम का बुक्स लेके पढ़ाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई मैंने एनसीईआरटी को चूज करूंगा, एनसीईआरटी। पिछले साल मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया था और सीबीएसई से मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैथमेटिक्स तो पूरा के पूरा, देखो इसमें दोनों चीज में कॉमन क्या चीज है भाई, पीसीएम, ठीक है ना। तो इस सिलेबस में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 11 और 12 का जितना भी चैप्टर वाइज है मैं चैप्टर वाइज समझा दूंगा। इसको ज्यादातर फोकस करना पड़ेगा बीटेक लैटरल को और बीटेक दोनों को ही करना पड़ेगा, लेकिन बीटेक को थोड़ा सा ज्यादा, मैथमेटिक्स को ज्यादा वाइटल देना पड़ेगा। और सिलेक्शन पक्का लेना है लैटरल स्टूडेंट को तो मैथमेटिक्स तो अच्छी तरह से करना है, जब मैं समझाऊंगा पूरी तरह से, मतलब छोड़ना नहीं है कुछ, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री में जो जो चीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं उसी को ही पढ़ाऊंगा और इसी को बोलूंगा कि भाई यहाँ से इस चीज को पढ़ लो, और जो इंपॉर्टेंट चीज मेरे को समझाना चाहिए, मेरे को लगेगा उसको मैं समझा दूंगा, बाकी तुम लोग को मैं मार्क करवा दूंगा और इस क्लास में खत्म करूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। फिजिक्स में भी जितना भी चैप्टर वगैरह है, ठीक है, इसी में देखो मान के चलो मतलब एनसीईआरटी का 11 और 12 का हर चीज सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन लैटरल में देखा जाए और उसी में जीलेट में देखा जाए तो कुछ चीज बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके है। मेन टॉपिक उसी को ही मैं फॉलो करके आगे बढ़ूंगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सेम, देखो मान ये बात, मतलब अभी देखो मैं बोल देता हूँ, फिजिक्स से क्वेश्चन कितना आता है, बीटेक के बारे में बात करते हैं, पहले तो बीटेक के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। बीटेक के बारे में फिजिक्स में क्वेश्चन आता है 20, केमिस्ट्री में 20, मैथमेटिक्स में 40, कितना हुआ बताओ, 80 मार्क्स, राइट। अभी देखो मैं लैटरल के बारे में बात करता हूं। लैटरल में देखा जाए, मतलब ज्यादातर देखा जाए तो करीब 30 से लेके 40 तक क्या होता है, मैथमेटिक्स रहता है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मान के चलो कि हाँ करीब मतलब 15 मान के लो, 15 मान के चलो, ठीक है। और 10 क्वेश्चन ऐसा रह जाता है कि भाई अलग अलग, मतलब जो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है वैसा टाइप का आ जाता है, ठीक है। और कुछ चीज इसके साथ साथ जुड़ जाते हैं, दोनों में जुड़ जाते हैं 20 मार्क। जो इस्लामिक क्वेश्चन मैंने दिखाया था, इस्लामिक और जीके, ए वाला चीज, मतलब ये तीनों चीज इसके बारे में पार्ट 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों में ही पार्ट 2 है। इसीलिए सिलेबस में क्या कहा है, तुम्हारा जो आलिया यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टर है उसमें लिखा है कि भाई लैटरल को भी बीटेक जैसा ही पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पार्ट 1 के लिए उनको जीलेट का जो सिलेबस है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ गए सब लोग। अभी आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स मैं जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं पूरी तरह से 11 और 12 को फोकस करके, मैं ज्यादातर फोकस करूंगा 12 को, क्योंकि 12 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 12 से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा और मेरे को लगेगा कि भाई ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पढ़ा दूंगा, उसको तुम लोग घर पे बैठ के पढ़ोगे। लेकिन सिलेक्शन तभी पॉसिबल है जब तुम लोग मेरे से ज्यादा, मैं मान के चलो कि मतलब 10 यूनिट मैं क्या करूं, मेहनत कर रहा हूँ, तुमको 100 यूनिट करना होगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। इतना फुद्दूसा नहीं है भाई, आलिया यूनिवर्सिटी का इतना ज्यादा क्रेज बन गया है भाई, बहुत ही ज्यादा। और एक चीज देखो, मैं जितना पढ़ाऊंगा ना, इसी से तुम लोग जीलेट का भी एग्जाम दे सकते हो, अच्छी तरह से देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। खुद ही पढ़ के, एक्स्ट्रा पढ़ के ना जीलेट का भी बैठ सकते हो, WBJ का। देखो बाहर से बिहार से भी जो लोग आते हैं ना, बहुत लोग पूछते हैं मेरे को कि दादा मेरे को कि आलिया के में बैठने के लिए, वेस्ट बंगाल में आने के लिए जब सिर्फ अवार्ड देना पड़ेगा क्या, जीलेट और सब कुछ देना पड़ेगा। आलिया के लिए सिर्फ अवार्ड होता है, ठीक है, और इसमें सीट वगैरह भी होता है, जीलेट का भी सीट रहता है, ठीक है, जीलेट का भी सीट रहता है बहुत कम, इतना ही, ठीक है। अवार्ड दोगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, जीलेट का भी होता है, तो जीलेट भी दो, अवार्ड भी दो, और WBJ देके फार्मेसी में, बीटेक में बहुत सारे कोर्स वगैरह हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ये भी तुम लोग प्रिपरेशन कर सकते हो इसके साथ साथ पैरेलली, लेकिन फोकस करोगे इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसको PYQ कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको ले लेना और उसको देख के आगे बढ़ोगे। मैं अभी भी उसको दिखाऊंगा। देखो जो जो चीज मेरे को बोलना था मैंने बता दिया, सिलेबस क्या होता है, मार्क्स क्या होता है। अभी काट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मतलब अच्छी तरह से देखना। काट ऑफ के साथ सिलेक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको लिख दिया अलग से, और इसको लिख दिया इस्लामिक वाला जो पार्ट 2 मान के ऐसे लिख दिया, ठीक है।
अभी इसमें देखो ये दोनों चीज में लाइक जो बंदा मैथमेटिक्स में अच्छा करेगा 40 में 30 लेके आ पाएगा, ठीक है ना। और पार्ट 2 में 20 मार्क में करीब 15 लेके आ पाएगा। देखो इसमें 30 मैंने बोल दिया, इसमें 15, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मान के चलो कि पूरा का पूरा 10 लेके आ गया, ठीक है। तो कितना आ रहा है बताओ तो, टोटल में कितना आ रहा है। और तुम्हारा कोर सब्जेक्ट का, लेटरल का भी कोर सब्जेक्ट का है। मैंने उनको मान लिया कि भाई चलो बहुत ही हार्ड वाला आ गया तो फिर भी तो 5 ही कर ही लोगे ना, कर ही तो लोगे बिंदास, राइट। तो देखो इसको मैंने छोड़ ही दिया अलग से, जस्ट सबके लिए मतलब ऑर्डिनरी मतलब हिसाब कर रहा हूँ, ठीक है। तो 15 और इधर देखो 30 और इधर 10, मतलब 30 40 50 55। बोलो सुनाई दे रहा है क्या, प्रॉब्लम आ रहा है बताओ। किसी ने कुछ बोला मेरे को, आवाज आया। क्या बताओ, बोलो बोलो बोलो। देखो देखो मैंने इतना लिया है, ठीक है। इसको 10 लिया है, इसको 30 लिया है और इसमें 15 लिया है, ठीक है। कैसे आ रहा है बताओ, 30 40 50 55 ही तो आ रहा है यार। तुमने ए वाला मत पकड़ो, ए वाला मत पकड़ो यार, ए वाला पकड़ो, ठीक है। इसको इसको मत, मतलब मैंने बोला कि मैथमेटिक्स में 40 में 30 लेके आना है, फिर लिख दे रहा हूँ रेड में, ठीक है। तो और फिजिक्स केमिस्ट्री में मान के चलो कि तुमने 10 ही कर पाया, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह थोड़ा बहुत हार्ड होता है लेटरल के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का। और बीटेक में थोड़ा सा इजी होता है, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी से मतलब हो जाएगा, गारंटी, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो देखो 30 और 10 40 हो गया ना। और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें करीब 20 क्वेश्चन में 15 तो कर ही लेते हैं यार, बाकी लोग तो कर ही लेते हैं। जो नोट्स वगैरह है मेरा वही पढ़ लोगे ना, और कुछ मैं अलग से पढ़ाऊंगा उसी से तो करीब इतना आ जाता है। तो 55 से 60 तक लेके आओगे, मतलब आउट ऑफ 100 तो बहुत है, काफी है यार। लेकिन बहुत लोग देखना, बहुत सारे चैनल वगैरह होता है कि हाँ 40 लेके आओगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यार मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मेरे को मतलब एकदम असली से पता है कि मैं 3 साल से इधर देख रहा हूँ, ठीक है। इसी वजह से मैं मतलब नेक्स्ट ईयर 2023 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। और सब लोग ने इतना ज्यादा मेरे को फोर्स किया कि दादा आप पढ़ाओ तो आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है सब कुछ नॉलेज है। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 25 लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। 25 लोगों में मतलब 24 ने एडमिशन लिया, एक ने नहीं लिया। और किसी मतलब किसी को अच्छा ब्रांच नहीं मिला, तो उसीलिए वो लोग मतलब अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। करीब 25 में 25 का ही हो गया था। लेकिन मनपसंद जो होता है ना, मतलब हो सकता है कि सीएससी वगैरह मान लो, अलग मान लो कि मतलब मार्क्स थोड़ा सा कम आ गया उनका, तो इसी वजह से किसी लोगों का नहीं हुआ। अलग जो है मतलब जैसे सिविल हो गया, नहीं तो मैकेनिकल हो गया, बहुत लोगों का और क्या बोलते हैं उनको, मतलब सीएससी भी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हुआ और इलेक्ट्रिकल भी हुआ, बाकी भी हो गया, बीसीए भी हो गया, ठीक है। तुमको क्या लेना है अभी सोचना पड़ेगा। सीएससी लेना है तो इतने से नहीं होगा, ऐसा मान के ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सीएससी मेरे को चाहिए तब तो सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसका मतलब लिमिट ही मान के चलो कि 100 में 100 के लेके आना है, मतलब मैक्सिमम तुम्हारा एफोर्ट देना पड़ेगा। मतलब काट ऑफ के बारे में सोचो ही मत, ठीक है। और ईसीई होता है और ई होता है, ठीक है। यही क्या, और सही आई थिंक। और सिविल और मैकेनिकल होता है और बीसीए होता है, ठीक है। इतना सारे यार है, मतलब बहुत सारे। देखो रैंक कितना लेके आना पड़ेगा, अभी पूछोगे मेरे पास ना आई थिंक है, रुक जाओ मैं ना अभी देख लेता हूँ, रुक जाओ। ये देख पा रहे हो तुम लोग, नहीं देख पाओगे। ये वाला है कि भाई एकेडमिक प्रोग्राम एंड इनटेक कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी कितना है। देखो अभी इधर लिख रहा हूँ, सभी को सुनाई दिया तो सही बात है, नहीं सुनाई दिया मेरे को पूछना यार, बिंदास मेरे को मैसेज करना। देखो सिविल में करीब जेई और जीलेट में मतलब लेके करीब मैंने 60 सीट में 50 मान लिया, ठीक है। करीब देखो 50 मान लिया, ठीक है, 50 हो जाता है। इसी में 50, इसमें भी 50 और इसमें भी 50, मैकेनिकल में भी 50, मैकेनिकल और बीसीए में 30 सीट मिलता है, ठीक है। तो कितना हुआ बताओ तो, 1 2 3 4 5 55 25 मतलब 250 280। सही कैलकुलेट किया क्या नहीं किया बताओ यार। भी देखो इसमें भी जिलेट का सीट मैंने मतलब पकड़ा ही नहीं, ठीक है। जिलेट में तुम लोग जिलेट का भी एग्जाम दोगे, ठीक है, सही में सब लोग देना, जो लोग मतलब लेटरल के लिए हो। जिलेट नहीं तो जेईई, जो लोग देना चाहते हो। जेई बहुत हार्ड लगता है तो छोड़ देना यार। और जो लोग जिलेट का दोगे, क्योंकि जिलेट के सिलेबस में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसमें भी 12 सीट करके है, तो और भी सीट इधर बढ़ेगा। मान के चलो मेरे को 350 सीट है टोटल में, ठीक है। तो तुमको क्या करना है भाई, मेरे को 1 से 70 तक 80 तक रैंक लेके आना है, तो सीएससी मेरा पक्का,
गारंटी, ठीक है। और उससे ऊपर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है भाई, एडमिशन मिल गया ना, कोई भी ब्रांच हो जॉब मिल जाता है यार, तुम स्किलफुल बंदे हो ना तो जॉब मिल जाता है, कोई भी पैकेज मिल जाता है। और सीएससी हो तो करीब मतलब 70 लाख 80 लाख का भी पैकेज मिल जाता है, 50 लाख का भी तो पैकेज मिला है आलियाज में इस साल, 50 लाख मिला है, ठीक है। 50 लाख, 50 लाख बहुत ज्यादा होता है ना, कितना होता है यार 50 लाख मतलब पर एनम तो कितना होगा मंथली, 5 12 60, हाँ मतलब देखो 4 लाख के ऊपर, मतलब बस 4 लाख मतलब कोई बंदी को, ये तो बंदी मतलब बंदी को मिला था, ठीक है। तो 4 लाख किसी को मिल रहा है तो बहुत है भाई। किसी ने देखो 8 लाख मिल रहा है ना, 8 से 10 लाख मिल रहा है, वही बंदा बहुत खुश है, सही में यार। 70,000 किसी को मिलेगा मतलब सात, मतलब बहुत है यार, 70,000 भी बहुत होता है, उसको काट काट के मतलब 60,000 तो मिल ही जाता है इन हैंड। लेना चाहते हो क्या? नहीं, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ, नॉर्मल मेहनत से नहीं होगा। रुक जाओ मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। मेरा मतलब बातें करते करते बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, क्योंकि मैं क्लास ले रहा था एक, उसके बाद फिर 10 मिनट रेस्ट लेके तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान। देखो आई थिंक इतना तो समझ गया तुम लोगों को कि भाई कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा, कैसे कैसे होगा, तुम लोग ने अच्छी तरह से समझ लिया। अभी मैं इसको और कुछ नहीं दिखाऊंगा, अभी हम लोग चलेंगे तुम लोगों से मस्ती मजाक करने के लिए, बातें करेंगे, ठीक है। कितने लोग हो यार, एक बार हाथ उठाओ तो सब लोग देख रहे होता, देख बार देख, हम देख रहे हैं, मैं कहा हाथ उठाओ सब लोग, 1 2 3 4 5 6, क्या यार बाकी लोगों का रिस्पॉन्स कहाँ है भाई, 6 लोग ने हाथ उठाया जस्ट, 10, चलो सही है, बहुत बढ़िया, 10 12 लोग तो ऑलरेडी हो, सही है, हाथ नीचे कर लो। अभी देखो मैं चलता हूँ पहले ना, डब्लू मतलब जो बीटेक का क्वेश्चन पेपर है उसमें दिखाता हूँ तुम लोग को, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ भाई लोग। अभी देखो ये वाला चीज मतलब लेटरल के लिए एक वाला मतलब मैं दिखा देता हूँ, चेंज ऑफ सिलेबस फॉर द प्रोग्राम कोड ड्यू टू मतलब 22, लेटरल के लिए क्या बोला है भाई, सिलेबस फॉर द कोर सब्जेक्ट 80 मार्क्स कहां से आएगा, लेटरल विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ जिलेट, ठीक है। और मतलब अवार्ड से नहीं आएगा, जिलेट से आएगा, इंस्टीड ऑफ बोला है मतलब जिलेट से आएगा, ठीक है। और 80 मार्क्स का क्वेश्चन जिलेट से आएगा, बाकी 20 मार्क्स देखो सिलेबस मतलब जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, मैंने जो बोला सही बोला क्या नहीं बताओ, सही बोलोगे यार, थोड़ी ना गलत बोलूंगा। गलत बोलूंगा तो तुम लोग पीटोगे मेरे को ना, बहुत मारोगे तब, मेरे को पता है यार। अभी ये वाला देख लो, ये वाला क्या है भाई, कितने लोग देख पा रहे हो, ये वाला इस साल का क्वेश्चन है, बीटेक के लिए कितना लोग हो, एक बार मुंह से बोलो, मैं दादा हूं, मैं हूं, ऐसे करके बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, कुछ ने किसने कुछ क्वेश्चन पूछा, हाँ बीसीए, बीसीए होता है देखो देखो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो तुम लोग ना मतलब सीएससी करते हो ना, कंप्यूटर कंप्यूटर होता है, ठीक है, तो वही होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए के बाद एमसीए होता है, बीसीए एमसीए करते हो ना वही वाला, और बीटेक के अंदर ही पड़ता है वो वाला चीज, ठीक है। तो उसको आगे आगे जान जाओगे, कोई मसला नहीं यार, बिंदास रहो, ठीक है। पहले तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उसके बाद, ठीक है। चलो अभी देखो मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ और तुम लोग अच्छी तरह से देखना, ठीक है। और क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। इस साल क्वेश्चन जैसा आया था ना, लग रहा था कि भाई टी की क्वेश्चन है, लेकिन इजी था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा स्टूडेंट ने कुछ लोग ने बहुत अच्छी तरह से कर लिया, ठीक है। देखो ये वाला 2023 का क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, रुक जाओ, हाँ सही है। अभी देखो इसमें 2 घंटे का, हाँ ठीक है। अभी देखो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है पार्ट 1 का, इसमें 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो है ना HBr हाइड्रोब्रोमाइड, मतलब ये वाला जब पढ़ाऊंगा मैं तब जाके तुम लोग कर पाओगे, अभी देखोगे तो दिमाग मतलब बोलोगे कि भाई क्या है भाई, कहाँ से क्वेश्चन पूछा लिया है, ठीक है, ऐसा लगेगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा, देखो ये लोग देखो मार्क करके रखा है, ठीक है, मतलब अच्छी तरह से कर भी लिया था यार, बहुत ज्यादा भी हार्ड ऐसा नहीं बोलूंगा, चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देख देख के करीब मतलब 15 में 10 भी कर लिया ना तो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो इसका जो होता है ना कि कॉम्पोजिशन का कैसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है,
बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह है, तो मैं क्वेश्चन ऐसे से अभी नहीं पढ़ाऊंगा। और अभी देख पा रहे हो इधर ये वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब सब लोग ना क्लास 10 में भी पढ़ते हैं ये वाला चीज। कहाँ गया मार्क वाला यार, हाँ मैं ढूंढ नहीं पा रहा यार। ये वाला देखो एक क्लास 10 वाला चीज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मतलब कौन सा बेसिस पर होगा। और ये भी मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम भी ऑलरेडी बुक्स में है, जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। अभी ये देखो फिजिक्स का जो क्वेश्चन आया ना, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पूछा गया था और बेसिक क्वेश्चन भी पूछा था, लेंदी वाला भी क्वेश्चन। देखो हर एक चीज मैथमेटिक्स रिलेटेड ही आता है, ज्यादा कुछ भी नहीं। जब मैं पढ़ाऊंगा पूरा के पूरा मैथमेटिक्स बेस ही पढ़ाऊंगा और फॉर्मूला बेस पढ़ाऊंगा। क्या होगा? फॉर्मूला बेस, मतलब फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनेगा फॉर्मूला बेस। और ये देखो ये जो होता है ना कि भाई बायोट सावर्ट का लॉ जैसा है, वही मतलब मैग्नेटिक फोर्स का वही से ही मतलब क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जो एम्पियर लॉ होता है और वही मतलब वहां से। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये वाला क्वेश्चन है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मूला रिलेटेड बेसिस कैसे कैसे हुआ था, और ये भी मतलब इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मतलब कर पाओगे गारंटी, ठीक है। ये बीटेक के लिए बता रहा हूँ मैं, बीटेक लैटरल का भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो। इसके बाद मैं मैथमेटिक्स देखूंगा, मैथमेटिक्स दोनों के लिए सेम है। बोलो दोनों में क्वेश्चन अलग रहता है, ठीक है। बीटेक का अलग होता है, बीटेक लैटरल अलग होता है, U22 U23, ठीक है ना। मेरे को ठंड ठंड लग रहा है, ठीक है। एक्चुअली U21 होता है बीटेक के लिए और U22 होता है बीटेक लैटरल के लिए, ठीक है ना। या चलो आगे बढ़ते। ओ माय गॉड, लैपटॉप का चार्ज जा रहा है बहुत जल्दी। ओ माय गॉड माय गॉड माय गॉड, क्या यार, मेरे को और एक दिन करना पड़ेगा क्या। चलो मैं जल्दी करता हूँ, ठीक है। अभी देखो मैथमेटिक्स में क्या है भाई, ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, तो बहुत हार्ड वाला नहीं है। एकदम 12 का प्रॉब्लम जो लोग मतलब पहले से करके रखे ना, वो इजीली कर लेगा, गारंटी कर लेगा। उसके बाद ए वाला भी बहुत इजी है, लेकिन इसमें कुछ चीज क्वेश्चन ट्रिकी पूछा था, वो मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को। ये वाला जो चीज है ना, इसको एकदम जो होता है भाई क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने के बाद ना ये वाला हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाता है, या मैट्रिक्स का ही आता है, या एकदम एकदम। तुमको मैं और एक चीज में दिखाऊंगा। ये वाला देखो, ये वाला एकदम बुक्स का प्रॉब्लम है, मतलब 12 में बुक्स को अच्छी तरह से करोगे। और ये इलिप्स का भी मतलब इक्वेशन का बहुत इजी वाला है। हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये पैराबोला का जो एरिया मतलब निकालना पड़ता है ना, उसका वहां से क्वेश्चन आ गया। और ये भाई डेरिवेटिव का, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, ये क्वेश्चन वगैरह है। इसको भी मतलब जो क्या बोले कि भाई जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो बताओ, इजीली कर पाओगे। और ए वाला भी इंटीग्रल पूरा है, ठीक है। इसमें देखो ए वाला भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, ठीक है। और ए भी क्वेश्चन मतलब ए वाला थोड़ा सा ना ट्रिकी था, 2-3 क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन बहुत हार्ड वाला नहीं था। ए वाला देखोगे तो इजीली सॉल्व कर मतलब पाओगे, जैसे कि भाई लॉग से मतलब जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास अच्छी तरह से है तो इजीली कर पाओगे, और नहीं है तो नहीं कर पाओगे। और ये वाला देखो क्वेश्चन 53 वाला, बोले कि अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब रूट्स होगा दैट मींस इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, बीटा से भी सेम होगा। और देखो एक मतलब इक्वेशन फॉर्म करके रखा है, इसको जब बिठाओगे ना पूरी तरह से, बिठाने के बाद एकदम सोल्यूशन काट कूट के 0 आ जाता है, ठीक है। वही मतलब रूट से यूज करके आ जाता है। मैं कर पाऊंगा यार, नॉट राइट ना, मैं पूरी तरह से सॉल्व कर पाऊंगा, अभी नहीं। ये वाला भी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो एफ एक्स मतलब ऐसा है और जी एक्स ऐसा है, such that the smallest value of f(x) is greater than the largest value of gx। मतलब जब तुम लोग को मैं कराऊंगा कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम का एक चैप्टर होता है, ठीक है, और कैलकुलस में 12 में, वो कहते बोलते भाई कोई एक फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लो, उसको 0 करो, तो x का जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जो भी करो यार, मतलब जो भी वैल्यू निकालो ना, तो डबल डेरिवेटिव को जब छोटा होगा तो बड़ा मतलब वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मतलब उल्टा होता है, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन था, और आंसर मैंने बाहर करके रखा था यार, बहुत ही इजी था। और मतलब जो कॉन्सेप्ट जिसको पता है वो इजीली कर लेगा। ये वाला भी मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन था रिलेटेड। इसके बाद देखो ये वाला तुम लोग ने पढ़े हो एक्सपेंशन का, 11 मतलब 11 के 12 में भी है। ये वाला भी यार इजी वाला ही है, लेकिन मैं करवाऊंगा तो समझ पाओगे। और इसको देखो जियोमेट्रिक
और अरिथमेटिक मतलब 11 में है ना जो एपी एंड जीपी, ठीक है। बहुत लोग को अभी समझ में लग रहा है कि भाई मैंने तो सुना ही नहीं, कब पढ़ा था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन समझ पाओगे जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है ना। ए वाला बी आर, ए वाला बहुत इजी है, देख के लग रहा है कि बहुत हार्ड वाला है, बहुत इजी वाला ही है। इसको देखो, लॉग रिलेटेड प्रॉब्लम है, फंक्शन का डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव करने के बाद ई बैठा दो, आंसर आ जाएगा। ऐसा ही था कुछ, ठीक है। तो ये देखो मतलब लिमिट का, दैट मीन्स मतलब तुमको 40 में करीब 30 क्वेश्चन तो इजीली कर ही पाओगे। और जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना, चैप्टर वाइज पूरी तरह से पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों को मैं प्रॉब्लम भी दूंगा कि भाई इसको इसको करो घर पे बैठ के, ठीक है। और लेंदी प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा, लेकिन करना पड़ता है यार, लेंदी आता है, लेकिन आंसर ना देख के लगता है भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आंसर लेकिन छोटा ही आ जाता है, मतलब 2 3 4 स्टेप में भी हो जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देता है, क्योंकि भाई 2 घंटे में कैसे कर पाएगा बाकी लोग, राइट। और देखो पार्ट जो 2 है ना, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहता है। जैसे कि बहुत लोगों को पता है कि भाई देखो प्रथम खलीफा मतलब नेम ऑफ द फर्स्ट खलीफा वो अबू बकर होता है, ठीक है। आजान क्या होता है, एक कॉल टू प्रेयर मतलब सबको बुलाना, ठीक है, वैसा है कुछ, ठीक है। ये सब रिलेटेड था, मतलब इजी टाइप ही आता है। और देखो रमजान के बाद जो क्या आता है भाई, ईद उल फितर आता है, मतलब ईद होता है ना, वही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कहाँ पे था, कौन सी मतलब मेडिटेशन कर रहा था, कौन कौन सा केव में, मतलब गुहा कहते हैं ना, जो हीराकूद कैसे मतलब कहा जाता है वही। और मतलब द प्रेयर एट द डॉन एंड इज कॉल्ड, मतलब जो सुबह में प्रेयर करते क्या होते, फजर कहते हैं ना, फजर मतलब मगरिब असर, ऐसे वही क्वेश्चन पूछा जाता है 20 क्वेश्चन में। तो ज्यादातर लोग फोकस नहीं कर पाते ये वाला, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। इसके साथ साथ मेरा नोट्स वगैरह कुछ है, मैं लिंक भेज दूंगा। वो नोट्स ना मेरे पास मतलब पहले था, लेकिन अलग से नहीं है, क्योंकि उसमें ना बना के मैंने डाउनलोड करके रखा था और वेबसाइट में डाला था, तो उसको तुमको अलग से लेना पड़ेगा। मेरे पास होता तो मैं दे देता, लेकिन ये पीओआईक्यू वाला मैं दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ओ मागो 1 मिनट रुक जाओ, हाँ। लग रहा है कि बहुत जल्दी मर जाऊंगा यार, इतना ज्यादा बातें करते थक जा रहा हूँ। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई सिलेक्शन होने के बाद ही मरो अरे चलो सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करना तो इंशाल्लाह रहूंगा बहुत दिन। थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह का शुक्र है कि भाई जिंदा है। एकदम एकदम माशाल्लाह। तो सुनो, इसके बाद देखो हम ना लैटरल में चले जाते हैं, ठीक है। लैटरल में तो क्या है भाई, आगे चलो, मतलब आगे जाके देखते हैं, ठीक है। बीटेक लैटरल में आ गया ना, हाँ। अभी देखो कोर सब्जेक्ट करके रखा है, ठीक है, बीटेक ए लैटरल का है। मैं देख लेता हूँ लैटरल का है क्या लगा है, हाँ लैटरल का मतलब कुछ फोटो वगैरह देख के समझ में आ गया मेरे को। अरे यार देखो चार्ज बहुत कम है, ठीक है, मैं जल्दी करके खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। 31% चार्ज है, तो मैं जल्दी करके खत्म कर रहा हूँ और समझा दूंगा कि भाई कैसे कैसा है, और बाद में जाके पढ़ाऊंगा तो मतलब इजीली हो जाएगा। ये देखो ये वाला जो चीज है ना, बहुत ही इजी वाला चीज है, एकदम बहुत ही फुद्दू वाला चीज है, सच्ची बता रहा हूँ। मैथ बहुत लोगों को हार्ड लगेगा, क्योंकि जो लोग लैटरल बहुत दिन से नहीं पढ़े हो ना, क्योंकि 12 कब पढ़ना छोड़ दिया मेरे को पता है, क्या डिप्लोमा किए हो उसके बाद आ रहे हो इधर, तो बहुत तुम लोगों के लिए हार्ड वाला लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब करते जाओगे ना तो इजी हो जाएगा। लेकिन लैटरल और बीटेक के लिए मैथमेटिक्स सेम है, तो इसीलिए उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, लड़का लड़की का भेदभाव नहीं करना है, सब कुछ एकदम पढ़ना है, मस्ती पढ़ना है, ठीक है। और प्यार मतलब प्यार में पढ़े हो तो ठीक है यार, प्यार करना, लेकिन तो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, और जो जब मतलब मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारा काम है तो काम करो, फिर भी रात में 1 2 घंटा खुद के लिए निकाल लेना कि भाई मेरे को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। मतलब तुम्हारा बाबू सोना के लिए भी टाइम निकाल लेना, वो सही है, और अलग मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको भी टाइम देना, ये भी तुम्हारा एक अलग बाबू सोना है, क्योंकि इसको पढ़ोगे तो बाद में जाके पैकेज लगेगा बहुत अच्छा सा, ठीक है। और उसके बाद ही बाबू सोना का ख्याल रख पाओगे, और नहीं तो नहीं रख पाओगे, तो सोचो तुमको क्या करना है भाई। बाबू सोना को पूरा टाइम दोगे तो भाई तो तब तो गया पूरी तरह से, ठीक है। ये वाला भी देखो, ये वाला भी पूरा 12 का ही है, मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है लैटरल में। मतलब देख के लग रहा है कि बहुत मतलब लंबा लंबा क्वेश्चन है भाई, कैसे कैसे कर पाओगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन। अरे यार बैटरी से भरी जुआन, ओ माय गॉड। इसमें देखो इंटीग्रल क्वेश्चन पूछा है, और इसमें देखो नॉर्मल का जो होता है, ये भी देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और ये देखो मैक्सिमम मान मतलब जो वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसमें देखो फंक्शन को बिठाओगे तो इजीली आ जाएगा आंसर, ठीक है, बहुत लोग ने कर लिया है। और इसको भी देखो,
तो मतलब वेक्टर से भी जो भी क्वेश्चन आएगा, मतलब 11-12 पूरा के पूरा कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो जिसका सिलेक्शन लेना है ना, मतलब पूरा के पूरा देखोगे, इसमें ना एक ही चीज होता है लेटरल में, सब कुछ ना मिक्स करके रखा हो जाता है, उसमें ना अलग अलग होता है, मतलब पूरा का पूरा सीरीज वाइज, लेकिन इसमें मिक्स हो जाता है। तो करीब मतलब 25 क्वेश्चन इधर तो देख लिया, 20 क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो अलग से कुछ स्टार्ट हो गया फिजिक्स वगैरह और डीएलएमबेट प्रिंसिपल। ठीक है, फिजिक्स में ना पूरा का पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, क्वेश्चन तुमको छोड़ना पड़ेगा, सच्चे में छोड़ना पड़ेगा। और ये वाला देख के लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को कुछ चीज करना पड़ेगा, मैं वो अभी दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। तुम लोग खुद ही करोगे वो वाला। ठीक है, क्या यार कहाँ गया वो वाला, तुम्हारा जो मतलब जो ये वाला देखो, ये वाला भी मैं करवा दूंगा, सर्किट वाला जो प्रॉब्लम है वो सब मैं करवा दूंगा। लेकिन तुम्हारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट चीज है ना, तुम्हारा जो मतलब कोर सब्जेक्ट का, ये गेट वाला भी, ये वाला भी मेरे को पता है। ठीक है, ये सब करवा सकते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन वगैरह है ये तुम्हारा आई थिंक कोर सब्जेक्ट का है। ठीक है, ये सब तुम लोग को थोड़ा सा तुम लोग को करना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। मैं समझा दूंगा कि भाई कैसे कैसे करना है। ये वाला देखो, ये मेरे को इस बारे में मेरे को नहीं पता है, लेकिन तुमको करना पड़ेगा, तुम लोग कर ही लोगे। हाँ हाँ हाँ, कौन ओ कौन कीड़े अच्छे, ओ सॉरी यार। अभी ठीक ठाक आ रहे हैं सही में? हेलो, थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, थोड़ा सा मैनेज कर लो, नेक्स्ट टाइम सही हो जाएगा। लैपटॉप का भी हालत खराब है, क्योंकि नेटवर्क मतलब बहुत ही चार्ज कम है, इसीलिए। देखो देखो देखो, इसको देख लो। तो इसके साथ साथ देखो ए वाला, देखो ए वाला भी मतलब तुम्हारा कोर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखूं, ग्रुप में दूंगा, तो मतलब देखने के बाद तुम लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद देखो इधर आ रहा है, दैट मीन्स लैटरल में सिलेक्शन लेना है ना, लैटरल में सिलेक्शन लेना है तो एक ही चीज करना पड़ेगा तुम लोगों को। मैंने पहले भी बोल दिया, अभी भी बोल रहा हूँ, लैटरल में सिलेक्शन लेना है सभी को, जितने लोगों को, उनको अच्छी तरह से क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि भाई तुमको मैथ में, मैथ तुम्हारा मेन जो कोर सब्जेक्ट है उसको देखना पड़ेगा, और फिजिक्स को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों चीज, और उसके साथ साथ जो 20 मार्क्स का रहेगा इसको, तो तब जाके सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, मतलब डरना मत। ठीक है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। लेटरल में जो सिविल इंजीनियरिंग का होता है, तुम लोग जब फॉर्म फिलअप करोगे ना, इसके लिए अलग अलग ऑप्शन रहेगा, सिविल के लिए होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए होगा। सिविल में टोटल में देखा जाए तो 15 सीट होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसमें ना बहुत लेटरल में ना बहुत ही कम सीट होता है यार, सही बता रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 14 सीट है, और ईसीई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कहते हैं ना, उसमें कितना सीट है, 13 सीट है। और सबसे ज्यादा मतलब तुम लोगों को चाहने वाला जो पार्ट है ईसीई, इसमें बहुत ही कम होता है, 6 सीट होता है। ठीक है, इसको किसको मिलेगा, जो लोग ज्यादा मेहनत करेगा लेटरल में उनको। ठीक है, इसके लिए कट ऑफ मतलब उतना हाई नहीं जाता बीटेक जैसा, लेकिन इसमें करीब कितना लेके आओगे, 30-40, मतलब 40 से लेके 50 तक लेके आ पाओगे ना, मतलब 50 के ऊपर ही बोलूंगा, 50 मतलब प्लस। ठीक है, तो तुम्हारा तो सीएससी मिल जाएगा, और उससे थोड़ा सा नीचे तब भी हो जाएगा। 40 से लेके 50 तक जितने लेके पाओगे 100 में, तो उनका लेटरल निकल जाएगा। सही बता रहा हूँ टेंशन मत लो। जीलेट का, जीलेट का मैंने इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि जीलेट में 2 सीट करके है, तो इसलिए मैंने पूरा ऐड कर लिया 2 सीट करके। लेकिन इसमें भी देखो जीलेट का 2 सीट है, तो 4 सीट ही मतलब मिलेगा सीएससी में। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ना जीलेट के लिए मतलब अप्लाई भी नहीं करते, उनको एक साथ ऐड करके मतलब इसी में ही डाल देता है। बहुत लोग अप्लाई भी नहीं करते यार, पता भी नहीं चलता बहुत लोगों को। आलिया के बारे में तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है यार, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन बीटेक के बारे में आलिया में होता है, बहुत लोगों को पता है अच्छी तरह से। और मैकेनिकल में देखो, मैकेनिकल थोड़ा सा सीट ज्यादा है, 29 सीट है, इसमें ज्यादा सीट है। तो तुम लोग को फॉर्म फिलअप जब करोगे ना, सोच समझ के करना चाहिए कि मैं कौन सा लू भाई, कौन सा लेके आगे बढ़ू। बोलो। वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब तुम लोग ने एग्जाम देने के बाद आओगे ना, तो फिर मैं समझा दूंगा कि भाई कैसा कैसा है। लेकिन मैं कोशिश करके भी देख सकता हूँ कि मैं मतलब यूनिवर्सिटी में जाके जो मेरा तो कनेक्शन वगैरह है, ठीक है, तो सर से बोलूंगा तो मतलब मिल जाता है। लेकिन नहीं करता हूँ ऐसा, क्योंकि सर भी थोड़ा बहुत उठा हो गया तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन बोलूंगा तो हो जाएगा, सर लोग भी नहीं दिखाते ऐसे।
क्योंकि वो मतलब सिक्योरिटी का सवाल है ना, इसीलिए। बोलो बोलो। हाँ, बढ़िया है। इस साल तुमको नहीं छूटना है। तुमको पता है अभी कि 52 में कितना तुमने सही कर पाया था, तुमको अभी पता है। उससे ज्यादा, करीब 10 से 15 मार्क लेके आओगे, 10 मार्क लेके आओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन 1 से लेके 10 तक आ जाएगा। गारंटी, एकदम गारंटी। बताओ। लेकिन ना जल्दी करो, देखो मेरा ना क्लास खत्म हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ना इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।